चैप्टर 5 रासायनिक अभिक्रिया खोज मानचित्र रिएक्शन डिस्कवरी मैप नए पदार्थों का निर्माण। एक प्रस्तावना। हमारे चारों ओर का परिवर्तन। हमारे दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर अनगिनत परिवर्तन देखते हैं। विज्ञान की दृष्टि से ये बदलाव केवल होते नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ परिवर्तन सरल होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ की आंतरिक संरचना को ही बदल देते हैं। परिवर्तनों के कुछ सामान्य उदाहरण: चीनी का घोल बनाना, पानी में चीनी घोलकर मीठा विलन तैयार करना, दूध से दही जमना, दूध का अपनी प्रकृति बदलकर दही में परिवर्तित होना, दूध का खट्टा होना, सूक्ष्मजीवों की क्रिया के कारण स्वाद और गंध में बदलाव, रबर बैंड का खींचना, बल लगाने पर केवल आकार में अस्थायी परिवर्तन। आइए अब हम गहराई से समझते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच की असली रेखा क्या है। 2. भौतिक परिवर्तन केवल बाहरी बदलाव किसी पदार्थ के आकार, शेप, साइज, रंग, कलर और अवस्था, स्टेट जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें केवल इन भौतिक गुणों में बदलाव आता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अक्सर उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होते हैं। प्रयोग: क्या परिवर्तन हुआ? क्या नया पदार्थ बना? कागज का काटना, आकार और साइज नहीं। बर्फ का पिघलना, अवस्था, ठोस से द्रव नहीं। चाक पाउडर से चाक बनाना, आकार और साइज नहीं। आरी के ब्लेड को गर्म करना, रंग, गर्म करने पर लाल होना नहीं। लेकिन क्या होता है जब पदार्थ पूरी तरह से अपनी पहचान बदल लेता है? इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 3. रासायनिक अभिक्रिया नए पदार्थों का जन्म। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, एक्टिविटी 5.6। एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी लें। विशेषज्ञ टिप: इसे जलाने से पहले रेगमाल सैंडपेपर से रगड़कर साफ करना आवश्यक है, ताकि इसकी सतह से ऑक्साइड की परत हट सके। सावधानी, सेफ्टी नोट: मैग्नीशियम की जलती हुई लौ की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। जब मैग्नीशियम जलता है, तो यह एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ राख में बदल जाता है। मैग्नीशियम Mg जोड़ ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्रमुख अंतर्दृष्टि सिंथेसिस। इस राख MgO को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 बनता है। लिटमस परीक्षण में ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो इसके क्षारकीय बेसिक होने का प्रमाण है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जोड़ जल H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 रंगों का बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक बड़ा संकेत है, जिसे हम अगले प्रयोग में देखेंगे। 4. रंग परिवर्तन और विस्थापन। कॉपर सल्फेट का जादू। कॉपर सल्फेट, नीला थोथा और लोहे के बीच की अभिक्रिया विस्थापन और रंग परिवर्तन को समझने का बेहतरीन उदाहरण है। अभिक्रिया से पहले इनिशियल स्टेट। बीकर में कॉपर सल्फेट का नीला विलन लें। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर एक लोहे की कील या पुराना ब्लेड डाल दें। अभिक्रिया के बाद फाइनल स्टेट 1। विलन का रंग। नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। ये आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। 2. लोहे की सतह। लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जो वास्तव में कॉपर तांबा है। समीकरण: कॉपर सल्फेट नीला जोड़ लोहा Fe आयरन सल्फेट हरा जोड़ कॉपर भूरा निक्षेप। कभी कभी अभिक्रियाएं केवल दिखाई नहीं देती,
बल्कि सुनाई भी देती हैं, जैसे कि गैस के बुलबुलों की बुदबुदाहट। 5. गैस का उत्सर्जन। सिरका और खाने का सोडा। सिरका, एसिटिक अम्ल, और खाने के सोडे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, के बीच की अभिक्रिया में गैस का निकलना एक निश्चित प्रमाण है। गैस परीक्षण की प्रक्रिया। 1. एक परीक्षण नली में सिरका लें और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। 2. तत्काल हिस हिस की ध्वनि के साथ गैस की बुदबुदाहट, एफवेसेंस, शुरू होगी। 3. इस गैस को चित्र 5.5 के अनुसार ताजे बने चूने के पानी, लाइम वाटर, में से गुजारें। 4. चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, बनने के कारण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, का मानक परीक्षण है। इन सभी प्रयोगों के आधार पर आइए हम एक चेकलिस्ट तैयार करें जिससे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकें। 6. रासायनिक अभिक्रिया के पहचान चिन्ह, लर्नर्स टूलकिट। किसी भी परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में पहचानने के लिए इन 5 मुख्य संकेतों को देखें। 1. ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण। ऊर्जा का निकलना या अवशोषित होना, जैसे पटाखों का फटना। 2. प्राकृतिक सुरक्षा कवच, सिंथेसिस। हमारे वायुमंडल में ओजोन, O3, की परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन, O2, में बदल जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन है। 3. ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस के बुलबुलों की आवाज या विस्फोट। 4. गंध और रंग में परिवर्तन, भोजन का सड़ना या कटे हुए सेब का हवा के संपर्क में आकर भूरा होना। 5. गैस का बनना, बुदबुदाहट के साथ बुलबुलों का उठना। परंतु कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं, जैसे लोहे को धीरे धीरे खत्म करने वाला। जंग। 7. जंग लगना, रस्टिंग। एक विनाशकारी अभिक्रिया लोहे की वस्तुओं का नमीयुक्त हवा में खराब होना जंग लगना कहलाता है। यह एक धीमी लेकिन विनाशकारी रासायनिक अभिक्रिया है। समीकरण, लोहा, Fe, जोड़ ऑक्सीजन, O2, वायु से, जोड़ जल, H2O, जंग, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि, तटीय क्षेत्र। समुद्र के पास हवा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और लवण, सॉल्ट, अधिक होने के कारण जंग लगने की दर बहुत तेज हो जाती है। बचाव, पेंट, ग्रीस की परत या यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन के साथ साथ क्रोमियम, निकल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर इसे जंगरोधी बनाया जाता है। ऐतिहासिक गौरव, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। ये 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है, और 1600 वर्षों से खुले में रहने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। 8. क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। शुद्धता की खोज किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध और बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। याद रखें, यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें पदार्थ की रासायनिक पहचान नहीं बदलती। प्रक्रिया मार्गदर्शिका, कॉपर सल्फेट हेतु। 1. सावधानी, इस प्रयोग में केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें और गर्म पानी को सावधानी से संभालें। 2. एक बीकर में पानी लेकर उसमें अम्ल की कुछ बूंदें डालें और गर्म करें।
3. उबलते पानी में धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक मिलाएं और चलाएं जब तक वह और अधिक घुलना बंद न हो जाए। संतृप्त विलन। 4. विलन को फिल्टर पेपर से छान लें और स्थिर छोड़ दें। 5. ठंडा होने पर आपको चमकदार नीले रंग के शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल प्राप्त होंगे। 9. निष्कर्ष और सारांश। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन विज्ञान हमें इसके क्यों और कैसे को समझने की शक्ति देता है। विशेषता भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनता, कम से कम एक नया पदार्थ बनता है। प्रकृति प्रायः उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, प्रायः अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। ऊर्जा बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन। ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का आदान प्रदान। उदाहरण क्रिस्टलीकरण। बर्फ का पिघलना, जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना। पाचन। अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को इसी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। क्या वह केवल रूप बदल रहा है या वह कुछ नया और अनोखा बन रहा है? यही विज्ञान की असली रोमांचक खोज है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक विस्तृत समीक्षा। कार्यकारी सारांश। दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर निरंतर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये दस्तावेज स्रोतों के आधार पर इन परिवर्तनों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। परिवर्तनों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, अवस्था, रंग में बदलाव आता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तनों में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। लोहे में जंग लगना एक महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन है, जिसे यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन जैसी विधियों से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टलीकरण जैसी प्रक्रियाएं पदार्थों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में उपयोग की जाती हैं। 1. भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। स्रोतों के अनुसार इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। परिभाषा: पदार्थ के आकार, साइज, माप, शेप, रंग और अवस्था, स्टेट जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। जब इन गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। विशेषताएं: ये परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। प्रमुख उदाहरण: कागज का कटना। कागज के टुकड़े को छोटे वर्गों में काटने पर उसका आकार बदल जाता है, लेकिन कागज के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता। चाक का चूर्ण। चाक के पाउडर में पानी मिलाकर उसे पुनः चाक का आकार देना। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पानी में बदलना और पुनः पानी को ठंडा करके बर्फ बनाना। अवस्था परिवर्तन। आरी के ब्लेड को गर्म करना। गर्म करने पर ब्लेड के अग्रभाग के रंग में परिवर्तन होना और ठंडा होने पर मूल रंग का वापस आना। 1.1 क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ये भौतिक परिवर्तन का एक विशिष्ट उदाहरण है। समुद्र के पानी के वाष्पन द्वारा प्राप्त नमक शुद्ध नहीं होता, लेकिन किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलन से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रक्रिया: गर्म पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालकर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक मिलाया जाता है जब तक कि और अधिक चूर्ण घुलना संभव न हो। ठंडा होने पर कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। 2. रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। परिभाषा: वह परिवर्तन जिसमें नया
पदार्थ निर्मित होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के दौरान होने वाली घटनाएं, नए उत्पादों के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण का निर्मुक्त या अवशोषित होना। ध्वनि का उत्पन्न होना। गंध में परिवर्तन या नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन। किसी गैस का बनना। महत्व, दवाओं का निर्माण, प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट्स और भोजन का पाचन, फलों का पकना आदि सभी रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होते हैं। 2.1 प्रमुख उदाहरण और अभिक्रियाएं प्रक्रिया विवरण रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम का जलना मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद चमकदार प्रकाश के साथ जलकर भस्म ऑक्साइड बनाता है। Mg MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर नया क्षारीय पदार्थ बनता है। MgO H2O MgO 2 कॉपर सल्फेट और लोहा नीले कॉपर सल्फेट विलन में लोहे की कील डालने पर विलन हरा आयरन सल्फेट हो जाता है और लोहे पर तांबे की परत जमती है। QSO4 FeSO4 Cu सिरका और खाने का सोडा सिरके एसिटिक अम्ल में सोडा डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के साथ निकलती है। सिरका सोडा को 2 अन्य पदार्थ CO2 का परीक्षण कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण पानी दूधिया हो जाता है। 2 CaCO3 H2O। 3. लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यह आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक है क्योंकि इसका उपयोग पुलों, जहाज़ों और कारों के ढांचे बनाने में होता है। अनिवार्य कारक, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। दर, वायु में आर्द्रता, नमी अधिक होने पर जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अभिक्रिया, लोहा Fe जोड़ ऑक्सीजन O2 जोड़ जल H2O जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3.1 जंग से रोकथाम के उपाय। 1. पेंट या ग्रीस की परत, लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाकर उन्हें वायु और नमी के संपर्क से बचाना। 2. यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। घरों में पानी की आपूर्ति वाले पाइप यशद लेपित होते हैं। 3. स्टेनलेस स्टील, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगती। 4. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में टूट जाती है। ओजोन का अपघटन भी एक रासायनिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के जीवों के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। कटे हुए फलों का रंग बदलना। सेब, आलू या बैंगन को काटने के बाद खुला छोड़ने पर उनका रंग भूरा हो जाना नए पदार्थों के बनने के कारण होता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐतिहासिक उदाहरण, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ भारत के प्राचीन धातु प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमाण है। 7 मीटर से ऊंचे और 6000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले इस स्तंभ पर 1600 वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगी है।